राधे राधे दोस्तों। आज की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज सुनाएंगे जेठ अमावस्या की कथा। आप लोगों पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। जेठ अमावस्या की कथा प्रारंभ करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था और एक बहू थी। बुढ़िया माई का बेटा तो विदेश में धन कमाने गया था। घर पर सास और बहू अकेली रहती थी। सास और बहू में दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों एक दूसरे की देखभाल करती थी। एक दिन की बात है, बहू ने खाना बनाया और सासू जी को खिला दिया, लेकिन खुद खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी, बेटी आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो बहू कहने लगी, सासू जी आज तो मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने पूछा, बहू यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, तुम मुझे भी समझाओ। तब बहू समझाने लगी, सासू माँ अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है, अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए अमावस्या माता का व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत को करने वाले को पहले साल शक्कर, जऊ और चावल से बना हुआ खाना खाना चाहिए। पहले साल का व्रत पूरा होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए। दूसरे साल में जऊ, घी और शक्कर से बना खाना खाना चाहिए। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूरा हो जाए तब 1.25 किलो जऊ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए या किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। बहू कहती है, हे सासू माँ, तीसरे साल में गोड़े, तेल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए और जब तीसरे साल का भी व्रत पूरा हो जाए तब 0.5 किलो तेल, गोड़े और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए या किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसे ही अमावस्या माता का व्रत कहा जाता है। फिर वह कहती है, माँ जी इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना ज़रूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांतियाँ हो जाती हैं। तब सासू माता कहने लगी है कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू व्रत करना प्रारंभ कर देती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज़ हो गई। जो सास बहू कभी बड़े प्रेम से रहती थीं, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सारे गांव वाले भी हैरान हो गए, यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से तुम हमारे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई। तुम तो हमारे घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि मेरे आने से आपकी घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि लक्ष्मी कहाँ मिलेगी, मैं उन्हें लेकर आऊँगी। तब सासू माँ कहती हैं कि बहू लक्ष्मी तो समुंदर के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब वह यह कहकर घर से चली जाती हैं कि माँ जी मैं तो घर से जा रही हूँ और अब मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊँगी, नहीं तो इस घर में पैर नहीं रखूँगी। और ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली जाती हैं। जब बहू लक्ष्मी की खोज में निकली तब बीच रास्ते में एक गाय मिली। गाय बहू से पूछती है कि कहाँ जा रही हूँ। तब कहती है कि गाय माता, मेरी सासू माँ कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है, उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को ढूंढने जा रही हूँ। तब गाय माता कहती हैं, बेटी अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब वह कहती हैं, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में पूछ लूँगी, पर पूछना क्या है यह तो बता दो। तब गाय माता कहती कि जब भी मेरा बछड़ा होता है तो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है।
मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तब बहू गाय माता को आश्वासन देकर कहा कि मैं आपकी बात अवश्य पूछ लूँगी। आगे बढ़ जाती हैं, थोड़ी दूर आगे चलती हैं तो एक घोड़ी मिलती है। उसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़े ने भी अपने दुख के बारे में पूछने के लिए भगवान से कहा। तो बहू कहने लगी, ठीक है, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। और ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे चली तो एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या बताई और भगवान से पूछने के लिए कहा। तब वह उसकी समस्या का समाधान भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे चली तो एक बूढ़ी औरत मिली जो हाथ पैर से अपाहिज थी। तब उसने भी कहा कि बेटी, भगवान से मिली हो तो उनसे पूछ लेना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूँगी। आगे चली तो चलते चलते बड़ी थक गई थी। तो आगे एक आम का पेड़ मिला। उसके नीचे बैठ गई। उसे देखकर आम का पेड़ तो बहुत ही खुश हुआ और बहू से कहने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब वह कहती है कि वह लक्ष्मी जी को ढूंढने जा रही हैं। तब आम का पेड़ भी कहता है कि तुम भगवान को मिलोगी तो मेरी समस्या भी पूछ लेना। तो उसने कहा ठीक है, पूछ लूँगी। तो आम का पेड़ बोला कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे होते हैं, इस बारे में तुम भगवान से पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या सुनकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चली थी कि उसे एक तलाई मिल गई। वह भी कहने लगी कि तुम भगवान से मिलो तो मेरे बारे में पूछ लेना कि मेरी तलाई का पानी इतना गंदा क्यों है, यहाँ का पानी कोई भी नहीं पीता। तब वह कहने लगी, ठीक है, पूछ लूँगी। और ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहुत थक गई थी। उसे बहुत भूख प्यास भी लगी थी। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। भूख प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते घूमते उधर से जा रहे थे। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण करो। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में बहुत अजीब प्राणी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं भला किस किस के दुख का निवारण करूँगा। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करती हैं कि वह भूखी प्यासी हैं, यदि इसे जंगल में छोड़ दिया तो इसे जंगली जानवर खा जाएंगे। अब माता लक्ष्मी की बातें सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश बनाकर बहू के पास आए। उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब उसने अपनी सारी बातें बता दी। उसकी बातें सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान को अपने सामने खड़ा देखकर बहू उनके चरणों में गिर गई और अपने दुख का निवारण पूछने लगी। तब भगवान बोले, बेटी, तुमने अमावस्या के व्रत को खंडित किया है, इसी की सज़ा तुम्हें मिल रही है। लेकिन अब तुम अपने घर जाओ और दोबारा से अमावस्या का व्रत का संकल्प करो। अमावस्या माता से प्रार्थना करना, उनसे क्षमा मांगना। तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा और तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। यह सब वरदान पाकर बहू ने रास्ते में जो जो मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि गाय ने अपना दूध कभी किसी और को नहीं पिलाया, इसी कारण उसके बच्चे जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद से उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, किसी को भी आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाठ बंध गए हैं। तुम उसके पाठ खोल देना तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
वह बुजुर्ग व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी उन्होंने भगवान के भजन भी नहीं सुने। तुम उन्हें ले जाकर भगवान के मंदिर में दर्शन करा देना, एक भजन सुना देना, वह ठीक हो जाएंगे। वह अपाहिज महिला, उन्होंने कभी अपनी जवानी में कोई दान पुण्य नहीं किया और उसी की उन्हें यह सज़ा मिल रही है। तुम उनसे कुछ भी दान करवा देना तो उनकी विकलांगता, उनकी अपाहिजता भी दूर हो जाएगी। आम का पेड़, उसने अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे हैं। तुम उस पेड़ से आम तोड़ कर खा लेना, तुम उस पेड़ से आम तोड़ कर खा लेना, फिर उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम लगने लगेंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थे, हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इसीलिए उसका पानी गंदला है। तुम उसका थोड़ा सा पानी ले लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहाँ आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी जी को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वह अपने घर को जाने को तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिलता गया, उन सभी की समस्याओं का उसने भगवान जी के कहे के अनुसार निवारण किया। सभी ने उसे खूब खूब आशीर्वाद दिया, उसकी खूब सारी प्रशंसा की। जब बहू अपने घर पहुंचती है तो देखती हैं जहाँ पर उनका छोटा सा टूटा फूटा सा घर था, वहाँ पर तो एक सुंदर सा महल खड़ा है। घर में अन्न धन के भंडार भरे हैं, घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। तब वह सासू माँ के पैर छूती और कहती हैं, सासू माँ, आपने तो सच ही कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। जैसे ही मैं गई आपके घर में लक्ष्मी आ गई, अब आप यहीं पर रहो, मैं तो मरने जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती हैं, बेटी, यह सब तुम्हारी अमावस्या माता के व्रत करने का प्रभाव है, उन्हीं के आशीर्वाद से हमें यह सब मिला है। अब तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा भी विदेश से वापस लौट आता है। घर में जब उसने खूब सारी धन दौलत और धन के भंडार भरे देखे, तब उसकी माँ सारी बातें अपने बेटे को बताती हैं और इस प्रकार सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अमावस्या माता की कृपा से उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलो अमावस्या माता की जय। आप लोग कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी अवश्य लिखें। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।